जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय राजस्थान पुलिस में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो साथियों, अपनी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, काफ़ी टाइम से क्लासें हो रही है और आप इसका आनंद भी ले रहे हैं। तो आज पुनः आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में लेकर आया हूँ, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी मित्र अपने लाइव जुड़ सकें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक बार शेयर वाला बटन दबा दें और लाइक ज़रूर करें। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? जो कर्सर होता है कंप्यूटर में, उसकी जो मौजूदा स्थिति में बाईं ओर किस ओर है, बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए आप किस बटन का प्रयोग करोगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्पेस, बैक स्पेस, डिलीट या शिफ्ट? बिल्कुल, जिसने कंप्यूटर का थोड़ा बहुत भी यूज किया है वो बता देगा। जिस भी मित्र का बे आ रहा है, बैक स्पेस। अरे यहाँ पर जो पीछे वाला बायां अक्षर है उसको डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर जो भी मित्र बे दे रहे हैं सभी का राइट है। सभी का स्वागत है भाई। जो विद्यार्थी लेट जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से देख लेना क्लास को। प्रश्न संख्या 2, पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कोई भी पंक्ति है, मान लो ये पंक्ति है और इस पंक्ति के यहाँ पर आप काम कर रहे हो और इसके स्टार्टिंग में आपको जाना है, तो इसके लिए आप कौन सी कुंजी का यूज करोगे? होम, एंड, कंट्रोल या पेज अप? बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, बिल्कुल होम। किसका प्रयोग करोगे? होम। देखो, कीबोर्ड में एक बटन होता है जिस पर लिखा हुआ होता है क्या? होम। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ये यदि आपने थोड़ा बहुत भी कीबोर्ड का आपको नॉलेज है तो आप आराम से आंसर दोगे इसका। शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना शिफ्ट कुंजी के किसी अक्षर को कैपिटल करने के लिए, यानी कि अक्षर को बड़ा करने के लिए किस कुंजी का आप प्रयोग करोगे? कंट्रोल, स्पेस, कैप्स लॉक या डिलीट? बिल्कुल, आपको किसका प्रयोग करना है? कैप्स लॉक का प्रयोग करना है। इसका राइट आंसर से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? प्रश्न संख्या 4, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्टाइल्स या सभी? बिल्कुल, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर देखे कौन देता है विद्यार्थी। देखो, पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सा है? एक तो देखो माउस है, ट्रैक बॉल भी है, जॉयस्टिक भी है, लाइट पेन भी है और स्टाइल भी है। इसका राइट आंसर जो भी मित्र रे दे रहे हैं या बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, निम्न में से माउस के प्रकार है। माउस के कौन कौन से प्रकार है? कितने प्रकार के माउस होते हैं? बिल्कुल, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, वायरलेस या सभी? बिल्कुल, ये सभी किसके प्रकार है? माउस के ही है। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। बिल्कुल राइट है सभी का। काफ़ी तैयारी हो चुकी है आपकी। अभी तो अपना दूसरा चैप्टर चल रहा है। अरे कौन सा चैप्टर चल रहा है? राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम दे देना। और कौन सा चैप्टर हुआ है? अभी तो अपना एक चैप्टर समाप्त हुआ है, ये दूसरा चैप्टर हुआ है आधा। दूसरा चैप्टर अपना आधा हुआ है। टोटल आपके कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर में कवर करवा दूंगा पूरा कंप्यूटर। जितना भी है एग्जामों में पूछा जाता है सारा करवा दूंगा। दूसरा चैप्टर चल रहा है, यानी महीने भर में पूरा कंप्यूटर हो जाएगा। फिर आराम से रिवीजन करना। और इसकी PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेज़र किरणों के माध्यम से कौन से माउस कार्य करते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर माउस है वो भी लेज़र किरणों के माध्यम से काम करते हैं। कौन सा माउस है? वायरलेस, ऑप्टिकल, एंड भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल, प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर जो भी मित्र से दे रहे हैं बिल्कुल राइट है। वायरलेस और ऑप्टिकल दोनों राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, स्क्रीन के किसी फाइल, फोल्डर, आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप करने का कार्य कौन करता है? स्क्रीन पर किसी फाइल को आपको फोल्डर,
आइकन, इन सभी को क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए किसका उपयोग करोगे, माउस का, प्रिंटर का, स्कैनर का या वेब कैमरा का। बिल्कुल जैसे जैसे अपनी क्लासें आगे बढ़ती जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर पेपर का लेवल, आपका प्रश्नों का लेवल हाई होता जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल मैंने पहले बेसिक 0 से स्टार्ट किया था। बिल्कुल 7 का राइट आंसर माउस हो जाएगा। किसका प्रयोग करते हैं रे, माउस का। ये लो अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 8। किसी फाइल फोल्डर आइकन को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं फाइल फोल्डर या आइकन को सेलेक्ट करने के लिए। लेफ्ट क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर 8 का जो भी मित्र दे रहे हैं ए सभी का राइट है। लेफ्ट सिंगल क्लिक करना है। अरे माउस के लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ सिंगल क्लिक करना है, जिससे क्या हो जाएगा, कोई भी फाइल वगैरह है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। माउस के बटन होते हैं लेफ्ट, राइट, स्क्रॉल या सभी। अरे माउस के जो माउस होता है, अरे जो माउस होता है, माउस यानी चूहा, अरे क्या होता है, चूहा होता है। इसके कितने बटन होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर देखो, इधर एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट बटन भी होता है और बीच में इस प्रकार से एक स्क्रॉल बटन भी होता है। ठीक है, तो कितने बटन हो गए, 3, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। इसका राइट आंसर दे, बिल्कुल राइट है सभी का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पेज या पिक्चर को टॉप बॉटम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। स्क्रॉल बटन, ट्रिपल क्लिक एंड भी दोनों या डबल क्लिक। स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला कोई भी पेज है या पिक्चर है, उसको टॉप बॉटम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देखें किस किस का राइट होता है। बिल्कुल यहाँ पर स्क्रॉल बटन का, किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रॉल बटन का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। किसी लाइन या वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। कोई भी लाइन है और मान लो कोई वाक्य लिखा हुआ है, उसको सेलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ट्रिपल क्लिक, 3 बार F8 बटन का दबाना, यानी कि 3 बार किसको दबाएंगे, F8 बटन को। सिंगल क्लिक करेंगे ए एंड बी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, या तो आप ट्रिपल क्लिक करें, या तो 3 बार क्या करें, क्लिक करें, या 3 बार F8 बटन को दबाना। बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर दे हो जाएगा ए एंड बी दोनों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। अरे ये प्रश्न आपको बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं 100%। ये लो, डगल्स सी एंजलेबर्ट ने माउस का आविष्कार कब किया था। बिल्कुल डगल सी एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। ये ध्यान रखना, जो माउस है इसका आविष्कार किसने किया था रे, बिल्कुल यहाँ पर डगल्स के द्वारा किया गया। कब किया गया ये पूछा गया है, 1952, 64, 91 या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12 बिल्कुल यहाँ पर भी राइट हो जाएगा, 1964 में। कब किया आविष्कार, 1964 में, बिल्कुल राइट है। प्रश्न संख्या 13। माउस के द्वारा संपादित होने वाली क्रिया नहीं है। माउस इनमें से कौन सी क्रिया नहीं करता। राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, अरे माउस के द्वारा राइट क्लिक भी कर सकते हैं, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग भी कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर दे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर का जो माउस होता है वो कौन सा डिवाइस है। स्टोरेज, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या इनपुट। बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल आसान है रे, नॉर्मल है। इसका तो करेक्ट होना चाहिए, किसी का गलत भी नहीं होना चाहिए, इतना आसान प्रश्न। जो भी मित्र यहाँ पर डी दे रहे हैं इनपुट, बिल सभी का राइट है, इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो, इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। माउस, स्कैनर, सीडी रोम या कीबोर्ड। कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, माउस है। कौन सा है माउस, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया। सबसे पहले कंप्यूटर का माउस किसके द्वारा बनाया गया। डगल्स, विलियम इंग्लिश, कुगर, रोबोट जवाकी। बिल्कुल इसका आंसर दे रहे हैं, आपको पहले बता दिया मैंने,
किसने बनाया था सबसे पहले माउस का? बिल्कुल सबसे पहले माउस बनाया था डगल्स एंजेल बर्ट के द्वारा। डगल एंजेल बर्ट के द्वारा सबसे पहले माउस बनाया गया। अगला आ चुका है 17वां। माउस को किस नाम से पुकारते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस, रेट या माइस? बिल्कुल माउस को और किस नाम से पुकारा जाता है? 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न 18वां। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का कार्य है। अरे माउस में मान लो ये माउस है, इसमें दोनों तरफ जो ये बटन होते हैं, इसके बीच में जो बटन है जो स्थित जो ये व्हील है, इसका कार्य क्या है? अरे एक तो लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड में हो गया, इसके अलावा जो बीच में होता है उसका क्या कार्य है? वेब पेज ऊपर क्लिक करने का, शट डाउन करने का, सेलेक्ट आइटमों को क्लिक करने का या स्क्रॉल करने का? बिल्कुल बेसिक है, थोड़ा बहुत भी जिसने यूज़ किया है वो आराम से आंसर दे देगा इसका। स्क्रॉल करने का कि क्या कहा मेरे? अरे मान लो ये पेज है, ये पेज है, इस पेज को स्क्रॉल करना है, जैसे देखो इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ अभी, ये कौन करता है रे? इस व्हील का ये कार्य है, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 19। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने में सहायता कौन करता है? मॉनिटर, माउस, प्रिंटर या प्लॉटर? 19 का राइट आंसर बिल्कुल बे हो जाएगा, माउस करता है। कौन करता है? माउस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा माउस लेजर का उपयोग करता है? माउस लेजर का उपयोग करता है ऑप्टिकल, मैकेनिकल या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑप्टिकल बिल्कुल राइट है। 21वां आ चुका है। शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ्ट क्लिक किया जाता है। अरे किसी भी शब्द को मान लो क्लिक करना है, क्या करना है? सेलेक्ट करना है। मान लो ये लाइन है, इसको, ये फाइल है, हमें इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के लिए माउस का जो लेफ्ट बटन होता है, कौन सा बटन? लेफ्ट वाला बटन। इस पर कितनी बार आपको क्लिक करना होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल 2 बार क्लिक करना है। कितनी बार? 2 बार। सभी का राइट है। ये लो अगला, माउस के संबंध में सत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, बिल्कुल राइट है। माउस CUI पर आधारित है। माउस ऑप्टिकल, मैकेनिकल या वायरलेस के रूप में होते हैं, बिल्कुल राइट है। माउस के प्रयोग से ड्राइंग बनाने का कार्य आसानी से हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का। बिल्कुल इसका राइट आंसर से हो जाएगा। 1 नंबर राइट है, 3 नंबर भी और 4 नंबर, ये तीनों कथन क्या है? सत्य है। इसका गलत कथन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 23वां। इसके अंदर का क्या कार्य है? अरे इसके अंदर क्या करता है रे? किसी भौतिक फोटो, आकृति, चित्र को डिजिटल रूप में बदलना, किसी भौतिक फोटो, आकृति, चित्र को हार्ड कॉपी के रूप में बदलना, किसी फोटो, आकृति, चित्र को सॉफ्ट कॉपी में बदलना, या ए और सी दोनों? 23 का राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? स्कैनर का कार्य। किसी मान लो कोई भी फोटो है, आकृति है, चित्र है, उसको डिजिटल रूप में कौन बदलता है? स्कैनर स्कैन करता है। इसके अलावा कोई फोटो, आकृति है, उसको सॉफ्ट कॉपी करने का कार्य कौन करता है? स्कैनर करता है। बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी के रूप में बदलना, लेकिन हार्ड कॉपी के रूप में नहीं बदलता है। ये इसका गलत ये हो जाएगा। बाकी ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए एंड बी दोनों बिल्कुल राइट है। अरे हार्ड कॉपी में कौन बदलता है? प्रिंटर हमें वापस क्या देता है? प्रिंट देता है। इसके अंदर नहीं होता है। अगला देखो 24वां। फैक्स मशीन के काम में लिया जाने वाला स्कैनर है, कौन सा है? सीट फीड, हैंड, फ्लैट बेड या सभी? बिल्कुल फैक्स मशीन में काम में लिया जाने वाला स्कैनर कौन सा है? ए राइट आंसर हो जाएगा, सीट फीड बिल्कुल राइट आंसर है। 25वां। फ्लैट बेड स्कैनर काम में लिया जाता है। ये स्कैनर किस काम में आता है? फैक्स मशीन में, फोटोकॉपी मशीन में, ए एंड बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दें। थोड़ा टाइम में दे देता हूँ, बाद में आप बोलोगे टाइम नहीं मिलता हमें आंसर देने का।
जो भी मित्र बे दे रहे हैं फोटोकॉपी मशीन में, सभी का राइट है। किस में काम आता है? फोटोकॉपी मशीन में। 26वां, मोबाइल के द्वारा स्कैनिंग करना किस श्रेणी का स्कैनर होगा? मोबाइल के द्वारा स्कैनिंग करना, अरे मोबाइल से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो, किस श्रेणी का स्कैनर है? सीट फीड, फ्लैट बेड या हैंड हेल्ड या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल से जिसमें मित्र का आ रहा है हैंड हेल्ड, बिल्कुल सभी का राइट है, से सभी का राइट है। अगला आ चुका है 27वां, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट यानी अंदर डालते हैं? स्कैनर, माउस, फ्लॉपी या प्रिंटर? अरे कोई भी मान लो फ़ोटो है, अरे मान लो आपकी ये फ़ोटो है, ठीक है, ये आपकी क्या है? फ़ोटो है। इसको मान लो आपको कंप्यूटर में डालना है, तो क्या करोगे रे? अरे इस फ़ोटो को स्कैन करते हैं। क्या करते हैं? स्कैन करने से फ़ोटो कहाँ चली जाएगी? कंप्यूटर में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्कैनर। अगला प्रश्न, और प्रिंट निकालना है वापस उस फोटो का, तो किसका प्रयोग करते हैं? प्रिंटर का। 28वां, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर, माउस, स्कैनर या टच पैड? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर से जिसका भी आ रहा है स्कैनर, सभी का राइट है। स्कैनर कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या इनपुट डिवाइस है? और कोई भी प्रिंटेड डायग्राम है उसको पाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला 29, स्कैनर का क्या काम है? बिल्कुल यहाँ पर ये बताना है। जो सबसे लंबी लाइन है वो वैसे ही आप टिक मार देते हो। इन्फॉर्मेशन कैप्चर करना, और कोई भी इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, उसको कैच करना। इसके अलावा ग्राफिक फॉर्मेट में इसका स्टोर करना। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, पॉइंटिंग डिवाइस जिसका प्रयोग माउस के विकल्प के रूप में किया जाता है, कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल 30 का राइट आंसर ट्रैक बॉल हो जाएगा। इसका राइट आंसर से हो जाएगा ट्रैक बॉल। अगला प्रश्न 31वां, इनपुट डिवाइस जिसका प्रयोग चिकित्सा या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए किया जाता है, कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग चिकित्सा या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए किया जाता है? जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर या सभी? 31, बिल्कुल यहाँ पर ट्रैक बॉल क्या हो जाएगा? ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न ये लो, बहुत ही ये प्रश्न पिछली बार कांस्टेबल भर्ती में पूछा गया, स्टार लगा लो। कंप्यूटर सिस्टम में गेम खेलने के लिए विशेष इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा गेम खेला जाता है? कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन या जॉयस्टिक? बिल्कुल यहाँ पर बेसिक है जॉयस्टिक। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। अरे कीबोर्ड से कोई गेम खेलते हैं क्या? इनपुट देते हैं, स्कैनर से स्कैन करते हैं, माइक्रोफोन से आवाज़, अरे आवाज़ के काम आता है। और इसके अलावा पीछे क्या बता? जॉयस्टिक। बिल्कुल राइट आंसर दे हो जाएगा। ये लो 33। एक बार लाइक जिसने नहीं किया है साथियों, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? माइक्रोफोन, लाइट पेन, कीबोर्ड या जॉयस्टिक? 33। इसका राइट आंसर ये जॉयस्टिक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक। बिल्कुल राइट आंसर है। अब ने पहले बात की जॉयस्टिक की क्या काम आता है? ये गेम खेलने के। तभी आपको फोटो में दिखाऊंगा इसकी पूरी। लाइट पेन में फोटो सेल होता है, ये किस व्यवस्था पर आधारित है? ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक? लाइट पेन होता है ये एक, इसमें जो फोटो सेल होता है किस व्यवस्था पर आधारित है? 34। बिल्कुल ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जो भी दे रहे हैं राइट है सभी का। बहुत ही कुछ विद्यार्थियों की बहुत ही गजब की तैयारी है जो पिछली बार मेरे साथ जुड़े हुए थे, कुछ मित्र जो रह गए थे फाइनल मेरिट में। लाइट पेन से पैड पर लिखने पर इसे कहाँ देखा जा सकता है? अरे वो लाइट पेन से जब पैड पर लिखते हैं तो इसे हम कहाँ देख सकते हैं? मॉनिटर पर, सीपीयू पर, प्रिंटर पर या इनमें से कोई नहीं? ये तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। अरे जब लाइट पेन से हम लिखते हैं पैड पर तो हमें वो लिखा हुआ दिखाई कहाँ पर देता है? बिल्कुल यहाँ पर मॉनिटर पर। किस पर दिखाई देता है रे? मॉनिटर पर। जैसे अभी आप अपने मोबाइल में ये देख रहे हो,
इस क्लास को देख रहे हो तो ये आपका क्या है, मॉनिटर है। 36 निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है? लाइट पेन, कीबोर्ड, प्रिंटर या सीपीयू? 36 डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है। वो कौन सा है? बिल्कुल लाइट पेन ही है। क्या है? लाइट पेन का उपयोग करते हैं। अरे यहाँ पर मैं लिखने के लिए किसका यूज़ कर रहा हूँ? लाइट पेन का यूज़ कर रहा हूँ। किसका? लाइट पेन का। 37 इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल किया जाता है। कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा मोबाइल की स्क्रीन को हम कंट्रोल करते हैं? VCR, OCR, स्टाइल या इनमें से कोई नहीं? 37 बिल्कुल स्टाइल। आंसर दे देंगे एक बार कमेंट बॉक्स में। लास्ट प्रश्न है, देखो यहाँ पर एक नाम आया है BCR। क्या आया है? BCR। BCR का फुल फॉर्म पूछी जाती है। पूरा नाम क्या होता है BCR का? बार कोड रीडर। क्या होता है? बार कोड रीडर। बिल्कुल यहाँ पर बार कोड रीडर होता है BCR का पूरा नाम। ये पूछा जाता है एग्जाम में, BCR बार कोड रीडर। अरे जो बार कोड होते हैं उनको पढ़ने के लिए। और OCR का पूरा नाम क्या होता है रे? बिल्कुल OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। बिल्कुल यहाँ पर राइट होता है। और एक होता है OMR। ये तीन चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना, पूछी जाती है। BCR, OCR और OMR। क्या होता है? OMR ऑप्टिकल मार्क और रीडर। BCR का क्या हो जाएगा? BCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर और BCR बार कोड रीडर। BCR का ध्यान रखना, बार कोड रीडर, कोई भी बार कोड को रीड करने के लिए। इसके अलावा एक नाम और है LCD। अरे घर पर आप LCD देखिए आपने, LED भी देखिए। इसका पूरा नाम क्या होता है? LCD का और LED का, दोनों का ध्यान रख लेना। LCD का पूरा नाम क्या होता है? LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है LCD का। LED का लाइट इमिटिंग डायोड होता है LED का। ठीक है, BCR, OCR, MCR ये पता चल गया। और एक विद्यार्थी ने कल मेरे पास मैसेज किया था, सर PDF का पूरा नाम क्या होता है? तो PDF का मैंने पहले भी आपको बता दिया। जो ये PDF आप देख रहे हो आपको टेलीग्राम में मिलेगी। पोर्टेबल क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का पूरा नाम होता है। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि GUI, ये भी पूछा गया एग्जाम में, GUI का पूरा नाम तो क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जितनी भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर की जो एग्जाम में पूछी जाती है, मैं एक दिन अलग से आपकी क्लास लूँगा, उसमें आपको सारी फुल फॉर्म कंप्लीट करवा दूंगा। घबराना नहीं है, वो जिम्मेदारी मेरी है। तो ये आपको नीचे आंसर की मिल जाएगी, पूरी PDF मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कोई मिस्टेक हुई है तो वहाँ पर मैंने ठीक करवा दिया है क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार शेयर ज़रूर कर देना साथियों।